Hello students, today we are going to discuss one more practical question from contract accounting. Clear? Let's see the question first. According to this question, Urvashi Enterprise undertook a contract for construction of a building. The contract price was rupees 5 lakh. Contract price इसमें 5 लाख है, तो ये आपको पता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है वो हमारी इनकम का पार्ट हो जाएगा। जब हम कॉन्ट्रैक्ट का लेजर बनाएंगे तो ये 5 लाख क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। एंड द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कमेंस्ड ऑन 1 Jan 2010। 1 Jan को स्टार्ट हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। और ये एक्सपेंसेस की डिटेल्स आपको ड्यूरिंग द ईयर दे रखी है। नंबर 1, मटेरियल परचेज्ड 80,000। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का लॉजिक क्या है कि वॉट एवर वी आर स्पेंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट वो सारा डेबिट होगा, और किसी भी फॉर्म में अगर आपको इनकम मिल रही है या कुछ मटेरियल रिवर्स हो रहा है या रिटर्न हो रहा है वो सब हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है। तो मटेरियल परचेज 80,000, मटेरियल्स इशूड फ्रॉम स्टोर्स 1,10,000, मटेरियल रिसीव फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये तीनों मटेरियल आपके कॉन्ट्रैक्ट पे लग रहे हैं, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा तीनों को। वेजेस पेड एक्सपेंस डेबिट करेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लांट एंड मशीन 1 लाख। रिमेंबर, प्लांट एंड मशीन की फुल वैल्यू डेबिट करेंगे। फिर क्वेश्चन में जैसा बोला होगा, अगर डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन अमाउंट को हम क्रेडिट में रिकॉर्ड कर लेंगे, अदरवाइज जो भी प्लांट की रेसिडुअल वैल्यू होगी उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो नेट इम्पैक्ट वही आ जाएगा कि कितना प्लांट एंड मशीनरी हमने यूज़ किया फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। मटेरियल्स रिटर्न टू स्टोर्स, सामान वापस आ रहा है तो दिस अमाउंट शुड बी क्रेडिट इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। मटेरियल्स रिटर्न टू अदर कॉन्ट्रैक्टर, तो ये भी आपका जो सामान मिला था उसमें से कुछ सामान आप वापस कर रहे हो, इट शुड ऑल्सो बी क्रेडिट। ठीक है। मटेरियल्स लॉस बाय फायर, रिमेंबर किसी भी वजह से अगर मटेरियल का जॉब से आउट हो रहा है, चाहे वो लॉस की वजह से हो रहा हो, चाहे आप अपने मन से किसी स्टोर को दे रहे हो, किसी अदर कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हो, दिस ऑल शुड बी क्रेडिट इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो मटेरियल लॉस बाय फायर को भी हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। प्लांट एंड मशीनरी स्टोलन, ये भी एक लॉस है, ये भी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। देन मटेरियल्स ऑन साइट, दीज ऑल अबाउट आर क्लोजिंग स्टॉक। 31/12/2010 को ये 4,000 है। प्लांट ऑन साइट, ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्लांट 8,000 है। आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड अदर आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है बट नॉट पेड, इनको हमें कंसर्न एक्सपेंस में ऐड करना होगा। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज completed on 31 December 2010 एंड द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज ड्यूली रिसीव्ड। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपको पूरा मिल गया है। प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट। क्लियर स्टूडेंट्स, ये तो क्वेश्चन की बात हो गई। अब सॉल्यूशन पे चलते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन में क्या बोल रहे हैं। सी द सॉल्यूशन। ठीक है। पहले मैं डेबिट आइटम सारे डिस्कस करूंगा। वेरी फर्स्ट, मटेरियल्स परचेज, क्वेश्चन में गिवन 30,000, लेकिन उन सबसे पहले टॉप पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और फॉर द ईयर एंडिंग 31 December 2010, क्योंकि हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट 31 December 2010 को वाइंड अप हो रहा है। Jan 1 to December 31 के सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे आप रिकॉर्ड करोगे। क्लियर। एंड ये आपकी क्रेडिट साइड पे इनकम एंड अदर मटेरियल्स रिटर्न बाय द वर्कर्स। ठीक है। फर्स्ट, टू मटेरियल परचेज 80,000 डेबिट किया। मटेरियल्स इशूड फ्रॉम स्टोर्स, स्टोर्स उनको साइट पर इतना मटेरियल और दिया गया 1,10,000। ठीक है। आफ्टर दैट, टू मटेरियल्स रिसीव फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, अदर कॉन्ट्रैक्ट से भी साइट पे इतना सामान भेजा गया 25,000 का। अगर यहाँ से नहीं मिलता तो आप बट नेचुरल परचेज करते, तो ये तीनों ही आइटम आपके डेबिट साइड पर आ गए। वेजेस क्वेश्चन में गिवन है 90,000 बट आउटस्टैंडिंग वेजेस आर 5,000, तो इन आउटर कॉलम यू विल रिकॉर्ड 95,000। 5,000 रुपये देने थे और 90,000 रुपये आप वेजेस पे दे चुके थे, तो टोटल वेजेस विल बिकम 95,000। सिमिलरली इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस 25,000 इज गिवन इन द क्वेश्चन और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,500, तो टोटल एक्सपेंसेस आर कमिंग 27,500। प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट क्या थी जो आपने साइट पे यूज़ करी है, 1 लाख। तो याद रखिए, प्लांट एंड मशीनरी की फुल वैल्यू हमेशा रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पर। क्लियर। नाउ सी द क्रेडिट साइड। फॉर क्रेडिट साइड, मटेरियल्स रिटर्न टू स्टोर, जितना सामान साइट पे भेजा गया था मटेरियल का, उसमें से आपने 5,000 का मटेरियल वापस करा, तो क्वाइट ऑब्वियस कि आपकी कॉस्ट को कम करेगा। दैट्स वाई वी हैव क्रेडिटेड। ठीक है। बाय मटेरियल्स रिटर्न टू अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, आपके पास जो मटेरियल था वो आपने उसमें से 7,000 के मटेरियल अदर कॉन्ट्रैक्ट को भेज दिए, तो ये भी आपकी इस वाले पर्टिकुलर जॉब को या इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट को कम करेंगे। नाउ आपके दो लॉसेज हो रहे थे, वो दोनों लॉसेज आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करे, बिकॉज बोथ आर द
losses. One is material loss, second one is material stolen, 3500 and then second one is 10,000. तो total loss प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा 13,500. क्लियर. देन इसको हम क्रेडिट क्यों करें, क्योंकि मटेरियल लॉस्ट हुआ है, इस मटेरियल का यूज़ आप इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं कर पाए, ये मटेरियल आप यूज़ ही नहीं कर सके, दैट्स वाई वी हैव क्रेडिटेड. सिमिलरली मटेरियल स्टोलन, ये भी चोरी हो गया, इसको आपको कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ करना था बट यूज़ नहीं हो सका, इसलिए हमने इसको क्रेडिट करा. कॉन्ट्रैक्ट के डेबिट साइड पे सिर्फ आपको वही अमाउंट डालना है जो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअली कंज्यूम हो रहा हो. ठीक है. नेक्स्ट मटेरियल साइट, ये गिवन है क्वेश्चन में, 5000 का क्लोजिंग स्टॉक है मटेरियल का. प्लांट एट साइट 8000. नाउ यू कैन सी कि आपका प्लांट का वैल्यू कितना था 1 लाख और यहाँ पे क्लोजिंग में कितना बच रहा है प्लांट एट साइट 8000. तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि आपने 92,000 का प्लांट कंज्यूम कर लिया फॉर कंप्लीशन ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट. 1 लाख का परचेज़ किया था और अभी 8000 उसकी वैल्यू बच रही है, तो 92,000 ऑटोमेटिकली डेबिट साइड पे इम्पैक्ट आ गया. एंड लास्ट, आपको जो पैसे मिल रहे हैं, दिस इज़ मेन इनकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर बाय कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट. कॉन्ट्रैक्टी आपको 5 लाख रुपए देगा. ठीक है. तो ये किया. अब फिर आपको क्या करना है, जस्ट लाइक अ लेजर बैलेंसिंग, टोटल ऑफ बोथ साइड, क्रेडिट साइड टोटल इज कमिंग 537,500 एंड दिस साइड 537,500. व्हेन यू विल मेक द बैलेंस, तो बैलेंस फिगर इज कमिंग 1 लाख. तो ये बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पर आ रही है. दिस इज़ द प्रॉफिट ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. क्लियर स्टूडेंट. कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी देख लेते हैं. कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में आपको क्या करना है, फर्स्ट एंट्री कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट. ये सारी एंट्रीज कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में हो रही हैं. 5 लाख आपको कॉन्ट्रैक्टी से लेने थे, तो आपने कॉन्ट्रैक्टी को डेबिट कर दिया 5 लाख से. फिर December 31 को आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्टी ने ये पैसे आपको दे दिए, तो आप एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉन्ट्रैक्टी. और जब कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में पोस्टिंग करोगे तो ये हो जाएगा बाय बैंक अकाउंट ₹5 लाख. तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट मैच कर गया, नो बैलेंस विल कम. ठीक है. आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स. ठीक है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.